नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत अच्छी हथेली है। सबसे पहले आपके सवाल ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए। आप पहला सवाल लिखते हैं, जॉब चेंज करूं या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप पूछ रहे हैं कि जॉब चेंज करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज को हम रेखाओं के माध्यम से और ग्रहों की स्थिति को देख करके स्पष्ट तरीके से आपको बता लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है। ये ग्रहों में राजा है और हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि ये हमें ब्रांड बनाकर उभारते हैं, विस्तार देते हैं, फैलाव देते हैं, नाम देते हैं, यश देते हैं, अगर ये ठीक रहें तो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा ये दिखाई दे रही है और एक रेखा ये जाती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अगर हम बिना इसके देखें तो ये स्पष्ट कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का पहले से ही आप प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे कार्य क्षेत्र में स्पष्ट तरीके से बदलाव दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे किन क्षेत्रों में आपका ये बदलाव बहुत अच्छा रहेगा, फायदा देने वाला रहेगा, ये लकीर भी आपकी हथेली में है। आप अगर देखेंगे, आपकी ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शनि का माउंट कहते हैं और हथेली में ये भाग्य स्थान है, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं। यहाँ पे से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक रेखा कहीं न कहीं इस प्रकार से आती हुई सूर्य की ओर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आगे ये बहुत बड़ा काम आपके लिए करेंगे, लेकिन अभी ये कह रही है कि ये बदलाव अगर जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो रहा होगा, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है और ये जीवन काल में आपको थोड़ा-सा रहस्यमय तो बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा उदासीन भी रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान रहेंगे। ये आपके आध्यात्मिक जीवन में भी बदलाव करने की संभावना को बता रहा है और बहुत बड़ा बदलाव कर रही है। आपको कहीं न कहीं आत्म साक्षात्कार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी लकीर इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना? तो अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके चलनी चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें थोड़ा-सा कठिनाइयों की ओर आपको ले जा रही है, इनको आपको ठीक करके चलना होगा। यहाँ पे देखेंगे, एक तो भाग्य स्थान पे ही हम दोबारा लौट के आते हैं। आपकी जो उँगली है ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका टिप पूरी तरह से झुक रखा है सूर्य की उँगली की तरफ। इसे अच्छा नहीं माना जाता है और ये आपकी पूरी जीवन पर प्रभाव देगा। इसका कोई उपाय नहीं होता है। अगर कोई कहे ना कि इसका बहुत ये उपाय है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भाई नेचुरल है ये, इसका कोई उपाय नहीं है और ये बहुत चीज़ों को खराब नहीं करता है, ये हमें मेहनत करना सिखाता है, ठीक है ना? और हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे, उसी प्रकार का हमारा भाग्य का निर्माण होगा, ये चीज़ सिखाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये स्पष्ट है, आप बहुत बड़े कामयाबी को प्राप्त करें। कामयाब तो होंगे, लेकिन शनि की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कभी-कभी आपको भागा-दौड़ी का काम भी करना पड़ेगा। दूसरी देखिएगा, ये उँगली और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। ये आचार्य बृहस्पति का स्थान होता है। अगर मोटा-मोटी देखें
तो ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। ये जब अपनी स्थिति में बेहतरीन रहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का तेज होता है, जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, और राजा जैसा जीवन ऐसे लोगों का होता है जिनका बृहस्पति ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देखने देने योग्य है, इस साल दिसंबर तक आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और इस समय ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और ये इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, जिसको परोपकार की भावना कहते हैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह, नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बहुत ज्यादा उभरना शुरू हो रहा है। दिसंबर तक कुछ खास क्षेत्र हैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित: अपना काम, शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, कुछ मामलों में राजनीति। इन क्षेत्रों में ये एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है उसको रोक रहा है। 2026 की शुरुआत से ही आपके जीवन काल में बेहतरीन समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी बड़े निर्णय लेने हैं, रिस्क लेने हैं, वो 2026 की शुरुआत से आप ले सकते हैं, और इस समय आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति भी स्पष्ट तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा आपका सवाल है कि या अपने कंसल्टेशन का काम करो। देखिएगा, मैं यहाँ पे तो एक दो तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान पे पहुंच रही है, बहुत अच्छा है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि जीवन काल के ठीक जो है, माने 2026 की शुरुआत से ही आपके जीवन काल में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। तो अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो 2026 से इसकी शुरुआत अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक और चीज कह रही है, अगर उस समय देवगुरु बृहस्पति आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, आपका सूर्य एक शानदार ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और आपका चंद्रमा भी एक बेहतरीन स्थिति में आ जाता है, जिसके लिए मैं उपाय दूंगा। तो ऐसी स्थिति ये करियर और धन की रेखा बता रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। ऐसी आपकी हथेली है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। ठीक है ना? कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन पैसा आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे चंद्रमा और शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है जीवन पर, और शनि मकान का कारक भी है, घर का कारक भी है। तो अगर आपको अभी तक अपने घर का सुख नहीं मिला है, बहुत ज्यादा आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने घर का सुख नहीं मिल रहा है, तो 45वें वर्ष से लेकर के और 50वें वर्ष के बीच में आपको अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा, या इसकी आप नींव रख लेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करूं, लेकिन वो सोच केवल सोच में ही रह गई है, अभी तक प्रैक्टिकल रूप में इस धरती में नहीं उतर पाई है, तो 45वें वर्ष से लेके 50वें वर्ष के बीच में आप अपना कारोबार शुरू करेंगे। निश्चित तौर पे भी जो आपने सोचा है वो कारोबार शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उसमें विस्तार होगा, फैलाव होगा,
नाम और यश होगा आपको और आप एक ब्रांड बनकर निश्चित तौर पे उभरेंगे। तीसरी चीज ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, अगर बहुत लंबे समय से आपको एक लग्जरी कार की, मानी जो 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, एक लग्जरी की चाह है, लेकिन आपके प्रयत्न करने पर भी वो नहीं प्राप्त हो रही है, तो 45 से और 50वें वर्ष के बीच में आपको निश्चित तौर पे इसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये आपकी भाग्य की रेखा कह रही है। मानी जहां आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, वहीं आपका करियर एक स्टेबिलिटी की ओर जाएगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और आपकी जीवन में आगे चलकर एक निरंतरता आती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे कंसल्टेशन का अगर आप काम करना चाहते हैं, काउंसलिंग का काम करना चाहते हैं, तो 2026 से आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। उससे पहले कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और अपने काम की शुरुआत 2026 से एक और चीज बता रही है। यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा तो है, लेकिन इसके बाद देखिएगा आपकी एक ये कंकण रेखा, ये आपके स्वास्थ्य, आपके आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती को बता रहा है। निश्चित तौर पे जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपनी दिनचर्या को बेहतरीन तरीके से संभालना सीखें तो। दूसरी रेखा देखिएगा, ये धन और संपत्ति की रेखा है, ये निश्चित तौर पे बढ़ रही है और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रही है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि आपको निश्चित तौर पे संपत्ति और धन का लाभ मिलने वाला है। तीसरी रेखा देखेंगे तो आधी पड़ी है, पूरी नहीं उभरी है। थोड़ा कम मिलेगा अभी, लेकिन मिलेगा आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपने इष्ट की शरणागति जाना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा हल्का आभास हो रहा है, ये चौथी रेखा है। ये बहुत कम लोगों की हथेली में पाई जाती है, बड़ी दुर्लभ रेखा इसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में एक सम्राट योग बनाती है। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा-सा सम्राट योग बना रही है। एक तो आयु बहुत अच्छी रहेगी, अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति 100 की आयु से भी ऊपर जीते हैं। दूसरा, ये सम्राट रेखा है तो राजमुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। आपके पास कहीं न कहीं अधिकार आएगा। जिधर-जिधर आप मुड़े, जिधर-जिधर आँख उठाई वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी मिलेगी या तो अपने काम में उन्नत शिखर पर पहुँच जाएगा। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करना बैठ जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीजें दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें बहुत अच्छी आपकी हथेली में घटित हो रही हैं। लेकिन देखिएगा, आपकी ये जीवन की रेखा है और ये अंत में 2 भागों में विभक्त है। ये अच्छी भी है और कुछ मामलों में ठीक नहीं है, वैसे शुभ माना जाता है। जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति करेंगे। अगर आप विदेश में भी भ्रमण करना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे लंबी और हवाई यात्राएं भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बेहतरीन यात्राएं निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा
समझाने के लिए अलग कर लेता हूँ। अब देखिएगा, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। आपने लिखा है मेरी मनी और हेल्थ लाइफ कैसी रही? मनी लाइफ पे चले जाते हैं। एक तो देखिएगा, इसका 2 भागों में बँटना ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का व्यक्ति धनी होगा। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अपने जीवन काल में बेहतरीन रहेगी। व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत शानदार मौका मिलेगा। जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान भी बना रहेगा। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, उसमें निश्चित तौर पे अच्छा खासा संघर्ष आपने देखा होगा, उतार चढ़ाव देखे होंगे और कई बार आपने अस्थिरता का सामना भी किया होगा। लेकिन आने वाले जो समय है, खास करके 2026 से आपके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ढालते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि मनी का जो सोर्स है वो कितना अच्छा आपके जीवन में रहेगा। तीसरी चीज देखिएगा, ये रेखा, ये आपके बौद्धिक स्तर को शानदार स्थिति में ले जा रही है, ठीक है ना? और धन के लिए भी ये बहुत शानदार स्थिति में आपको ले जा रही है, धन भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और अभी अगर हम बात करें तो दिसंबर तक आपका चंद्रमा बेहतरीन नहीं है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बना है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा इस दौरान। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति विशेष तौर पे बहुत ज्यादा आपके जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य जो है इसकी हृदय रेखा की बात करें, सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने जीवन में एक बेहतरीन स्थिति में आते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे। अब एक चीज और है, ये नेचुरल है आपके अंदर कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी नॉलेजेबल व्यक्ति रहेंगे आप और बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं करते बल्कि हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, स्वाभिमानी जरूर है आप, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। आगे चलकर जब आपका सूर्य एक बेहतरीन स्थिति में आएगा, जिस तरह से ये रेखा जा रही है, तो आपको अपने जीवन काल में मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी करेंगे तो कोई ऊंचा पद आप पा सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी हथेली आपकी यहाँ पे दिख रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा मामला देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी दिसंबर तक थोड़ा सा चलने की सही से चले। एक तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम न करें, बड़ा निर्णय न ले, उतावलापन न दिखाएं और भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय न ले। धन हानि हो सकती है, व्यापार हानि हो सकती है, या आपका जो करियर का मामला है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा संभल करके चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से जो है कट कटाव की स्थिति है, गुणा का चिन्ह है। भले ही प्रभाव कम रहेगा लेकिन है। ये दांतों की समस्या की ओर इशारा कर रहा है। कैविटी हो सकती है या दांत घिस सकते हैं या कुछ भी। मानसिक स्थिति 18 महीने तक थोड़ा कमजोर रह सकती है, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं।
और थोड़ा एकांतवास आपको अकेला पसंद करेंगे। माने अकेला रहना आप पसंद कर सकते हैं और जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा इस प्रकार से दिखाई दे रहा, थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। और इस 18 महीने तक अभी थोड़ा इस राहु के कारण उतार-चढ़ाव जीवन में रह सकता है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है और साथ में अगर आप देखेंगे कि आपका जो चंद्रमा है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बता रहा हूं, ये आपके मन को अभी दिसंबर तक थोड़ा गड़बड़ रख सकता है। मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रख सकता है या भावुकता बहुत ज्यादा दे सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेट की दिक्कतें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। माँ को लेके भी हल्की-फुल्की चिंताएं उभर सकती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की-फुल्की। तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या माँ से मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं। ऐसे में माँ का सुख प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसको ज्यादा खराब नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो नींद आने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? दूसरी बात ये देखेंगे तो हड्डियों से संबंधित परेशानियां या विटामिन डी की थोड़ी कमी रह सकती है। तो थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको प्रॉपर तरीके से करें। और ये भी पाचन तंत्र या मोटापे को बढ़ा सकता है और थोड़ा तरक्की को रोक सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति अभी आपको 18 महीने तक थोड़ा सजग रहने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस चीज को मैनेज रखने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का जो है प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इस चीज को जरूर करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वैसे चिंता करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार, फैलाव पाने की चाह और एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह हमेशा बनी रहेगी सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। रिस्क लेने की बहुत ज्यादा ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में अगर कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक ये बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आगे ये बता रहा है कि आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखते हैं तो ये पीछे की ओर झुक रहा है। घूमने फिरने की बहुत शौकीन रहेंगे और घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका भी जीवन में मिलेगा। दयालुता ज्यादा रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। ये शुक्र सुंदर अवस्था में है तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आपका आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, चकाचौंध हो, ग्लैमर हो, इस और जो बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा और उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे और अपने जीवन काल में ये सारी चीजें अर्जन भी जरूर करेंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो दोनों बहुत अच्छे हैं। आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधाएं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है।
और जो निर्णय लेने की ताकत है, उसको थोड़ा क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन आगे चलकर चीजें बेहतरीन है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति आपकी अच्छी है, कोई भी बेकार नहीं है। हाँ, थोड़ा सूर्य को मजबूत जरूर करना है। अगर वास्तव में एक ब्रांड बनकर आप उभरना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन काल में शून्य से उठकर जो है एक टॉप मोस्ट होना चाहते हैं और एक ग्लैमर की स्थिति सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं, तो दिव्य सूर्य क्रिया को आपको प्रॉपर तरीके से विधि पूर्वक जरूर करना होगा। यहाँ पे अगर बुध की स्थिति देखते हैं, आपकी हथेली में वास्तव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, अगर योजना बनाकर चलेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में आपकी गिनती रहने वाली है और बुद्ध के कारण एक काम तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी कार्य को प्रारंभ करेंगे, कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और यही चीज आपको बड़ी उपलब्धि हासिल कराएगी। यहाँ पे देखेंगे तो बुद्ध का पर्वत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है, विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और आगे चलकर इसी बुद्ध की वजह से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त हो और बहुत सुंदर आपका वाणी भी यहाँ पे रहने की संभावना दिख रही है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। लगभग अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। बस मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी होगी, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी होगी और साथ में जो है, बस ये चीज करें आप, आपको कोई बहुत बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं रही। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।